बिन गुरु कृपा ज्ञान नहीं होई। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी। महर्षि आयोधर्म अपने आश्रम के सामने शांत भाव से बैठे थे। एक किशोर ब्राह्मण कुमार ने आकर प्रणाम किया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसका परिचय पूछा। किशोर ने अपना परिचय दिया तथा स्वयं को शिष्य रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। आचार्य ने उसे आश्रम में रखना स्वीकार कर लिया। वो मेधावी बालक शीघ्र ही आश्रम के अन्य विद्यार्थियों से हिलमिल गया। कुछ दिनों के पश्चात आचार्य ने इस नए विद्यार्थी को बुलाया और कहा, बेटा उपमन्यु, आज से तुम्हें आश्रम की गौओं को वन में ले जाकर चराने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। तुम प्रतिदिन प्रातःकाल गौओं को लेकर वन में जाना और सायंकाल उन्हें लौटाकर ले आया करना। उपमन्यु ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर आज्ञा शिरोधार्य कर ली। वो प्रतिदिन प्रातःकाल आश्रम की गायों को लेकर वन में जाता, वहां उन्हें चरने के लिए छोड़कर स्वयं आसपास के ग्रामों में जाता और भिक्षा द्वारा अपना निर्वाह करता। एक दिन सदैव की भांति जब उसने आचार्य को प्रणाम किया, तब उन्होंने उससे पूछा, वत्स, तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो? उपमन्यु ने निवेदन किया, भगवान, समीप के ग्रामों से भिक्षा प्राप्त कर मैं अपनी जीविका चलाता हूँ। आचार्य ने उसे आदेश दिया, मुझे अर्पित किए बिना प्राप्त भिक्षा का उपभोग तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें जो भी भिक्षा मिले वो मुझे अर्पित कर दिया करो। उपमन्यु ने आज्ञा की स्वीकृति में आचार्य के चरण छुए। अब उसे जो भी भिक्षा मिलती उसे वो आचार्य की सेवा में अर्पित कर देता। आचार्य उसे उसमें का कुछ भी अंश न देते। उपमन्यु भी उनसे कुछ न मांगता। कुछ दिन इस प्रकार बीते। एक दिन पुनः आचार्य ने उससे पूछा, बेटा, तुम भिक्षा का संपूर्ण भाग मुझे दे देते हो, फिर तुम्हारी जीविका कैसे चलती है? उपमन्यु ने सविनय निवेदन किया, गुरुदेव, मैं अपने लिए पुनः दूसरी बार भिक्षा प्राप्त कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, वत्स, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस प्रकार तुम अन्य भिक्षार्थियों का भाग प्राप्त कर उन्हें भिक्षा से वंचित कर देते हो। तुम्हें दूसरी बार भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। उपमन्यु ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। अब वो ग्रामों में दूसरी बार भिक्षा लेने के लिए न जाता। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन आचार्य ने उपमन्यु से पुनः वही प्रश्न पूछा, वत्स, तुम भिक्षा का सभी अंश मुझे दे देते हो, ग्रामों में दूसरी बार भिक्षाटन भी नहीं करते, फिर तुम्हारी जीविका कैसे चलती है? उपमन्यु ने सनम्र निवेदन किया, भगवान, मैं आश्रम की गायों का दूध पीकर अपनी जीविका चलाता हूँ। आचार्य ने कहा, वत्स, ये गाय गुरुकुल की हैं। उनके दूध पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें उनका दूध नहीं पीना चाहिए। उपमन्यु ने गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य की और पुनः अपने कार्य में लग गया। कुछ दिन और बीतने पर आचार्य ने पुनः उपमन्यु को बुलाया और उससे पूछा, वत्स, तुम भिक्षा का सब भाग मुझे दे देते हो, दूसरी बार भिक्षा भी नहीं करते, गायों का दूध भी नहीं पीते, फिर तुम्हारी जीविका कैसे चलती है? उपमन्यु ने कहा, आचार्य प्रवर, जब मैं वन में गाय चराता हूँ, उस समय कुछ बछड़े अपनी माताओं के थनों से दूध पीते हैं। तब उनके मुंह से फेन निकलती है। मैं उसी फेन को चाटकर अपनी क्षुधा शांत करता हूँ। आचार्य ने कहा, वत्स, तुम्हें बछड़ों के मुंह से गिरने वाला फेन नहीं खाना चाहिए। उपमन्यु ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। वो वन में गायों को चराने ले गया, किंतु गुरु की आज्ञा के कारण न तो उसने दूसरी बार भिक्षा मांगी, न गायों का दूध पिया, न फेन ही चाटा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता। अब उपमन्यु भूख से व्याकुल होने लगा। अंततः उसकी व्याकुलता असह्य हो गई। भूख की पीड़ा से बचने के लिए उसने आक के पत्ते चबा लिए। उन पत्तों के विष से उसकी नेत्र ज्योति जाती रही। वह अंधा हो गया। अंधा उपमन्यु व्याकुल होकर वन में भटकने लगा। उस वन में एक सूखा कुआं था। उपमन्यु उस कुएं में गिर पड़ा।
गिरकर कुछ क्षणों के लिए वो अचेत हो गया। जब उसकी चेतना लौटी तब उसने अपने आप को एक सूखे कुएं में पाया। वो बड़ा दुखी हुआ। दुख तथा विपत्ति के इन क्षणों में उसके मन गुरुदेव से कृपा करने की प्रार्थना की। संध्या हुई। सभी शिष्यों ने संध्या वंदन के पश्चात पूज्य आचार्य को प्रणाम किया, किंतु उपमन्यु नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु कहाँ है? एक शिष्य ने निवेदन किया, भगवान, उपमन्यु आज वन से ही लौटकर नहीं आया है। आचार्य चिंतित हुए। उन्होंने शिष्यों से कहा, चलो हम सब वन में उपमन्यु की खोज करने चले। आचार्य के आदेशानुसार सभी शिष्य उनके साथ मशाल आदि लेकर उपमन्यु की खोज में वन को गए। वहां आचार्य उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे। कुएं में पड़े उपमन्यु ने अपने पूज्य आचार्य का कंठस्वर सुना। प्रत्युत्तर में कुएं में से उसने कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ इस सूखे कुएं में पड़ा हूँ। उपमन्यु की आवाज सुनकर सभी उस सूखे कुएं के पास पहुंचे। गुरुदेव के पूछने पर उपमन्यु ने अपने उस कुएं में गिर पड़ने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। आचार्य की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने अपने आज्ञाकारी शिष्य को सांत्वना दी और उससे वैदिक ऋचाओं द्वारा देव भिषज अश्विनी कुमारों की स्तुति करने को कहा। गुरु की आज्ञानुसार उसने वंदना की। उसकी स्तुति से प्रसन्न हो देव भिषज वहां उपस्थित हुए और उन्होंने उपमन्यु से कहा, उपमन्यु, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं। तुम यह पुआ खा लो। इसके खाने पर तुम्हारी नेत्र ज्योति लौट आएगी तथा तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। उपमन्यु ने कहा, देव भिषजों, आपकी कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, किंतु मेरा यह नियम है कि मुझे मिली प्रत्येक वस्तु मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देता हूँ तथा उनकी आज्ञानुसार ही कार्य करता हूँ। अतः यह पुआ भी मैं उनके श्री चरणों में ही अर्पित करता हूँ। मैं उनकी आज्ञा के बिना इसे नहीं खा सकता। उसकी गुरु भक्ति देख देव भिषज अवाक रह गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। महर्षि धौम भी अपने शिष्य की भक्ति देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने देव वैद्यों से उपमन्यु को नेत्र ज्योति देने की प्रार्थना की। उनकी कृपा से उपमन्यु को तुरंत नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। गुरुदेव ने उसे वेद वेदांगों में पारंगत कर ब्रह्म ज्ञानी होने का वरदान किया। गुरु कृपा से उपमन्यु ब्रह्म ज्ञानी हुए। संसार का प्रत्येक साधक उपमन्यु है। आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता के लिए गुरु की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। वस्तुतः परमात्मा ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। गुरु ठीक ठीक जानते हैं कि शिष्य का परम कल्याण किसमें है। उनके विधान में संभव है प्रत्यक्षतः शिष्य को कष्ट की अनुभूति हो, किंतु परोक्ष में उस कष्ट के पीछे भी शिष्य का परम मंगल ही निहित रहता है। कष्टों एवं विपत्तियों से शिष्य का चित्त शुद्ध होता है और उसका पुरुषार्थ प्रकट होता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसकी ईश्वर निर्भरता अचल होती है और उसके अहंकार का नाश होता है। इस प्रकार जब शिष्य का अहंकार निर्मूल हो जाता है तब उस पर गुरु की भरपूर कृपा होती है। वास्तव में गुरु की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जीवन का प्रथम सोपान गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति वो जहाज है जो कि हमें संसार सागर के पार उतारने में सहायक होता है। कबीरा, ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर। जय श्री राम कृष्ण।